मीरा का सबर जवाब दे जाएगा और वो गुस्से में आकर अनायजा को जोरदार थप्पड़ मार देगी। अनायजा इस रद्द-ए-अमल पर हैरान रह जाएगी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होगा कि मीरा अब इतनी मजबूत हो चुकी है। हालात मजीद बिगड़ने से पहले असफंद फौरन बीच में आ जाएगा और मीरा को संभालते हुए अनायजा को साफ अल्फाज में कह देगा कि वो शारीक को लेकर फौरन वहां से चली जाए, क्योंकि अब किसी को उन लोगों की जरूरत नहीं होगी। बाद में जब मीरा और असफंद बहरोज साहब को घर वापस लेकर आएंगे तो मीरा अपने वालिद को तसल्ली देती नजर आएगी कि अब वो किसी किस्म की फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उनके लिए सोप बनाने किचन में जाएगी, मगर वहां श्री उसका रास्ता रोक लेगी। श्री गुस्से में मीरा का हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहेगी कि वो अब हद से ज्यादा बेखौफ हो चुकी है और उसने ना सिर्फ अनायजा को जलील किया बल्कि इस घर के सुकून को भी तबाह कर दिया होगा। श्री ये भी कहेगी कि जब तक वो अनायजा का हक वापस नहीं ले लेती तब तक चैन से नहीं बैठेगी। इसी लम्हे असफंद वहां पहुंच जाएगा और श्री को सख्ती से रोक देगा। वो गुस्से में कहेगा कि मीरा के साथ इस तरह का रवैया अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर दोबारा किसी ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो वो खामोश नहीं रहेगा। ये सुनकर श्री के गुस्से में मजीद इजाफा हो जाएगा। कुछ देर बाद अनायजा दोबारा अपने वालिद की खैरियत पूछने घर आ जाएगी, मगर असफंद उसे देखते ही नाराज हो जाएगा। वो उसे याद दिलाएगा कि आज घर के जो हालात हैं उन सब की वजह वो खुद है और जब वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी तो अब बार बार वापस आने का क्या मतलब होगा। मगर अनायजा भी पीछे हटने वाली नहीं होगी। वो गुरूर से जवाब देगी कि ये उसके बाप का घर है और उसे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अनायजा गुस्से में अपनी माँ के पास जाएगी और मीरा के रवैये की शिकायत करेगी। श्री उसे भड़काते हुए कहेगी कि अब मीरा को बहरोज साहब और घर वालों की मुकम्मल हिमायत हासिल हो चुकी है, इसलिए वो खुद को इस घर की मालिकन समझने लगी होगी। ये सुनकर अनायजा के दिल में जायदाद और बदले की आग मजीद भड़क उठेगी और वो फैसला करेगी कि वो अपना हक हर कीमत पर वापस लेकर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी हद पार क्यों न करनी पड़े।